आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जो पानीपत हिंदुस्तान में पेश आया। विनोद भरारा का कत्ल। पहली नज़र में ये एक सीधा सा इंतकाम का मामला लगता था, लेकिन 2.5 साल बाद जो हकीकत सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। जी बिल्कुल, ये केस काफ़ी पेचीदा निकला। तो आज कोशिश करते हैं कि इस बज़ाहिर सादा केस की छुपी हुई तहों को खोलें और देखें कि सच क्या था। ठीक है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2021 क्या हुआ था इस दिन? विनोद भरारा, जिनकी टांगें टूटी हुई थी एक हादसे की वजह से, घर पर थे, उन्हें गोली मार दी गई। और हमला आवर देवा सुनार उर्फ दीपक वो मौका पर ही पकड़ा गया, पड़ोसियों ने ही पकड़ लिया था। तो शुरू में तो मतलब सब कुछ साफ लग रहा था। साफ किस लिहाज से? इसी देवा सुनार ने ना 2 महीने पहले 5 अक्टूबर को एक पिकअप ट्रक से विनोद को टक्कर मारी थी, जिससे वो टांगे टूटी थी। देव ने तब कहा था कि जी ब्रेक फेल हो गए थे। उसे जमानत भी मिल गई थी। अच्छा, तो पुलिस ने फौरन यही सोचा होगा कि चूंकि विनोद वो एक्सीडेंट वाला केस वापस नहीं ले रहे थे, तो देव ने गुस्से में आकर ये कत्ल कर दिया। मतलब एक ओपन एंड शट केस है ना, फाइल बंद हो गई। बिल्कुल यही समझा गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल मोड़ आया तकरीबन 2.5 साल बाद, 2024 में। मकतूल विनोद के भाई हैं प्रमोद, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने पानीपत के जो नए एसपी थे अजीत सिंह शेखावत, उनको व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप 2.5 साल बाद? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शक जाहिर किया कि हो सकता है खानदान का ही कोई फर्द इस कत्ल में शामिल हो। खानदान का फर्द? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। एसपी साहब ने क्या सोचा? केस तो बंद हो चुका था। उन्हें भी ये बात अजीब लगी। मतलब एक मामूली एक्सीडेंट के बदले में कत्ल, ये कुछ हजम नहीं हो रहा था। तो इसी शक पर उन्होंने खुफिया तौर पर अपनी CIA 4 यूनिट को, ऑफिसर दीपक कुमार को केस दोबारा देखने को कहा, री इन्वेस्टिगेट करने को। अच्छा, तो फिर क्या निकला उस नई तफ्तीश में? कातिल तो जेल में था। तफ्तीश का फोकस अब देव सुनार के पैसों के लेन देन और फोन रिकॉर्ड्स पर किया गया, और यहीं से कड़ियां मिलना शुरू हुई। पता चला देव का राब्ता एक बंदे से था, समत नामी। समत? ये कौन था? वो जिम ट्रेनर था और सप्लीमेंट्स की दुकान भी चलाता था। और दिलचस्प बात ये कि देव की जमानत भी उसी समत ने करवाई थी। ओह, ये तो कनेक्शन है। और कॉल रिकॉर्ड्स का क्या? कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हादसे वाले दिन और फिर कत्ल वाले दिन भी देव और समत के बीच काफी लंबी लंबी बातें हुई थी। ये तो वाकई मशकूक है। लेकिन इससे खानदान कैसे जुड़ा? ताल्लुक तब जुड़ा जब समत के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स चेक हुए। रोजाना घंटों बातचीत होती थी और लाखों रुपए ट्रांसफर हुए थे, एक ऐसे नाम से जिसने सबको हिला दिया, निधि, मकतूल विनोद भरारा की बीवी। क्या बीवी? निधि? तो प्रमोद का शक वो सही था। लगता तो यही है। पुलिस ने फिर निधि और समत दोनों को बुलाया पूछगछ के लिए। पहले तो जाहिर है दोनों मुकर गए, साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास कुछ तो सबूत होगा। जी, उनके पास थी मुकम्मल CCTV फुटेज घर के आसपास की, और उस फुटेज ने सारा खेल खोल दिया। फुटेज में क्या था ऐसा? क्या दिखा? उसमें साफ नजर आ रहा था कि कत्ल वाले दिन निधि को पता था देव आ रहा है, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था। फिर उसने देव का इस्तकबाल किया, इशारे से बताया कि विनोद किस कमरे में है, और वो जो बाद में चीखना चिल्लाना था, मदद मांगना, वो सब एक ड्रामा था। या अल्लाह, यकीन नहीं आता। ये सब पहले से प्लान था, लेकिन क्यों? मकसद क्या था आखिर? असल मकसद दरअसल निधि का सुमित के साथ अफेयर था। अफेयर? जी, और बज़ाहिर विनोद को इसका पता चल गया था। शायद उसने कोई डिलीट की हुई कॉल हिस्ट्री वगैरह देख ली थी। तो निधि वो विनोद को रास्ते से हटाना चाहती थी, और साथ में करोड़ों की जो बीमा रकम थी वो भी उसे चाहिए थी। तो ये एक्सीडेंट भी प्लान का हिस्सा था? जी हाँ, पहला प्लान था हादसे में मारने का, लेकिन वो बच गए। तो फिर कत्ल का मंसूबा बनाया गया। निधि ने देव को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। दूसरे खर्चे अलग, यहाँ तक कि वो पिकअप ट्रक भी जिससे एक्सीडेंट किया था वो भी निधि ने ही खरीद कर दिया था। ना काबिले यकीन। अच्छा, कत्ल के बाद निधि ने क्या किया? क्या उसका रवैया नॉर्मल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फौरन घर से अलग हो गई। बहाना ये बनाया कि उसे विनोद की यादें सता रही हैं। अपने ससुर और बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया।
बीमे की रकम क्लेम की, ससुर का बैंक अकाउंट तक खाली कर दिया और फिर वो सुमित के साथ खुलेआम मिलने जुलने लगी। मनाली भी घूमने गए। ओ, तो ये सब देखकर ही भाई को शक हुआ होगा। जी, प्रमोद भरारा तक ये बातें पहुंच रही थीं। उनका शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन शक बिल्कुल पक्का तब हुआ जब मार्च 2024 में अदालत में निधि ने कातिल देव सुनार को पहचानने से इनकार कर दिया। पहचानने से इनकार कर दिया। जी, ये वो पॉइंट था जब प्रमोद ने फैसला किया कि अब एसपी से बात करनी ही पड़ेगी। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि बेज़ाहिर जो खुशहाल जिंदगियां नजर आती हैं, जो मोहब्बत भरे रिश्ते दिखते हैं, उनके पीछे कितना अंधेरा, कितनी भयानक सच्चाई छुपी हो सकती है। एक धोखा। बिल्कुल। और ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एतमाद, भरोसा कितना नाजुक होता है और कभी-कभी सच्चाई इतनी गहराई में छुपी होती है कि उसे बाहर लाने के लिए किसी की मुसलसल कोशिश, एक गहरी नज़र की ज़रूरत होती है। ये हमें याद दिलाता है कि चीज़ों को सिर्फ ऊपर से नहीं देखना चाहिए। अक्सर गैर मामूली महरक़ात बहुत आम, बहुत सादा हालात के पीछे छुपे होते हैं।